नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ सदैव हमारे साथ है। दिखते नहीं कहीं, लेकिन सिर पर उन्हीं का हाथ है। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी गोस्वामी और यूपी तक उत्सव में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम माननीय आदरणीयों का आदर पूर्वक नमन। भैया इस पे मत कीजिएगा प्लीज। साथ ही हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं और साथ ही आप सभी लोग जो हमारे बीच इस काशी यूपी तक उत्सव में मौजूद हैं, आप सभी का यूपी तक उत्सव में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों के साथ यूपी तक उत्सव का आगाज करते हैं। अब काशी की अगर बात कर ली जाए तो मानव सभ्यता में सबसे प्राचीन शहरों में काशी का इतिहास लगभग 5000 सालों से भी पुराना है। काशी एक ऐसा शहर जहां मोक्ष और अध्यात्म दोनों का संगम होता है। काशी जहां जीवन का अंत भी सौभाग्यशाली माना जाता है। काशी के कण कण में महादेव विराजमान है और आज काशी में ही यूपी तक की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। यूपी तक उत्सव के पहले दिन तमाम राजनीतिक दिग्गज, कला और संस्कृति से जुड़े जो दिग्गज हैं वो हमारे बीच इस मंच को साझा करेंगे। राजनीति की बात होगी, कला का प्रदर्शन होगा, साहित्य की बात होगी और खूब जमेगा बनारस में रंग यूपी तक उत्सव के संग। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यूपी तक उत्सव खलास के लिए। ऑडियो गया। हेलो। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम माता सरस्वती की वंदना, उनको नमन किए बिना अधूरा होता है। तो माता सरस्वती को नमन करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजेश पाठक जी, महंत बाबा विश्वनाथ मंदिर, और अनूप चौधरी जी, बीजेपी नेता। सर प्लीज स्टेज पर आइए और दीप प्रज्वलित कीजिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यूपी तक की पूरी टीम काशी में मौजूद है और काशी उत्सव का आगाज होने जा रहा है। मेरा एंकर ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा। तो आज का दिन बेहद खास हम सभी के लिए, क्योंकि काशी उत्सव इससे पहले हमने अयोध्या में उत्सव किया, जहां पर बड़े बड़े कलाकारों ने मंच साझा किया और आप लोगों के बीच अपने विचारों को पेश किया, और आज हम काशी में मौजूद हैं। काशी अपने आप में एक आध्यात्मिक शहर है। कहते हैं कि जब जिंदगी जीनी हो तो आप किसी भी शहर में चले जाइए, लेकिन जब आपको अपने आप को जीना हो ना तो बनारस आ जाइए। और आज हमारी यही कोशिश रहेगी कि बनारस की इस धरती पर, बनारस की इस धरा पर, जहां स्वयं, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। यूपी तक उत्सव का आगाज इस वक्त हो रहा है माता सरस्वती की वंदना, आराधना के साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत यूपी तक आप सभी के साथ और प्यार और आशीर्वाद के साथ कर रहा है। तो जैसे कि हम लगातार यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बनारस की बहुत सारी खासियत है, बनारस की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बनारस की बहुत सारी चीज़ें बहुत फेमस है, चाहे वो बनारसी पान हो,
बनारसी साड़ियाँ हों, या फिर यूँ भी कहते हैं कि पतली पतली संकरी गलियों से निकलकर जो शहर गंगा घाट पर जाकर खुलता है उसे बनारस कहते हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य ही है कि एक तरफ माँ गंगा मैया लगातार कलकल बह रही हैं और दूसरी तरफ यूपी तक उत्सव का आगाज़ हो रहा है। और हम बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं क्योंकि पहले भगवान श्री राम की भूमि पर यानी कि अयोध्या में हमने अयोध्या उत्सव किया और आज हमें मौका मिला काशी में। काशी अपने आप में देखिए, अगर हम सिर्फ अध्यात्म की बात ना करें तो राजनीति का भी एक अहम केंद्र है। और यहाँ पर देखिए दीप प्रज्वलित हो चुका है। अब इस कार्यक्रम की हम यहाँ पर शुरुआत जो है करने जा रहे हैं। महंत हमारे साथ बाबा विश्वनाथ मंदिर के राजेश पाठक जी मौजूद हैं और बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना जब हम कोई भी शुभ काम करने जा रहे होते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक दरख्वास्त यहाँ पर रखेंगे, निवेदन करेंगे राजेश पाठक जी से कि 2 आशीष वचन हमें ज़रूर दीजिए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिवो नामासि स्वधेतिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामायि गुंसे निवर्तयाम्याजुखे नाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय गंगातरंगरमणी यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। सर्वप्रथम देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए आज यूपी तक के कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव सुधीजन जो भी उपस्थित हुए हों उनको हमारी तरफ से हृदय से सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद। आज हम 2 दिवसीय कार्यक्रम 19-20 मई यूपी तक के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। काशी और काशी का महात्म्य और काशी के अधिष्ठात्री देवता देवाधिदेव राजराजेश्वर श्री काशी विश्वेश्वर के महात्म्य का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है। काशी शब्द का निर्माण काश द्युप्तौ धातु, काश माने होता है प्रकाश और काशी का मतलब होता है जो प्रकाश पुंज को अपने में समाहित किया हुआ हो उसे काशी कहते हैं। जैसे भगवान सूर्य अनंतानंत कोटि रश्मियों से विभूषित होकर के समस्त विश्व को अपने प्रकाश से प्रकाशमान करते हैं, वैसे ही देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ की नगरी श्री काशी अनंतानंत ज्ञान से विभूषित होकर के जो अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान के प्रकाश से समस्त विश्व को आलोकित करें उसे काशी कहते हैं। ये काशी का महात्म्य है। काशी को अविनाशी भी कहा जाता है। अविनाशी इसलिए है कि भगवान विश्वनाथ स्वयं कहते हैं कि काशी का कभी नाश नहीं होता। काशी खंड में विश्वनाथ जी कहते हैं कि सर्वेषु भूपृष्ठेषु काशी क्षेत्रम च मे वपुः। वैसे तो सारा संसार ही हमारा है, लेकिन काशी मेरी शरीर है, मेरी आत्मा है। काशी क्षेत्रम च मे वपुः, काशी मेरा शरीर है और
त्रिशूल कंटकाग्र में सदा तिष्ठत निर्भयम। यह काशी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल के अग्रभाग पर विराजती है। यहाँ पर रहने वाले संपूर्ण प्राणी निर्भय रूप से रहते हैं। निर्भय का तात्पर्य मृत्यु से है। सबसे बड़ा भय मनुष्य को मृत्यु से होता है, लेकिन यहाँ के लिए कहा गया है मरणम मंगलम यत्र। काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, इसीलिए कहा गया है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही। काशी में मरने मात्र से मुक्ति मिल जाती है। केवल मनुष्य को ही नहीं, काशी में निवास करने वाले जितने भी जंतु प्राणी, जलचर थलचर नभचर जो भी हैं, सबको बाबा विश्वनाथ अपने तारक मंत्र से उपदेशित करते उसको, उस जीवात्मा को मुक्त कर देते हैं। काशी अपने आप में अलौकिक है। काशी अपने दिव्य प्रकाश से, ज्ञान के पुंज से समस्त विश्व को प्रकाशित करती है। काशी अविनाशी है। काशी के लिए यह भी कहा जाता है कि प्रलय चोर्धमुन्नप्या महाकैलाश में सती। जब महाप्रलय होता है, संपूर्ण विश्व जलाप्लावित हो जाता है, जल से मग्न हो जाता है, उस समय में भी काशी का नाश नहीं होता। उस समय देवाधिदेव बाबा विश्वनाथ अपना त्रिशूल उठाते हैं और सीधे महाकैलाश को चले जाते हैं। प्रलय काल जब समाप्त हो जाता है तो पुनः काशी को ला करके स्थापित कर देते हैं। इसलिए काशी में रहने वाले व्यक्ति संपूर्ण रूप से अभय हैं और मृत्यु के समय निश्चित रूप से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ अन्नपूर्णा, पार्वती के स्वरूप में माता अन्नपूर्णा भी विराजती हैं। अन्नपूर्णा से विश्वनाथ जी कहते हैं जीविते अन्नदातृत्वम मृते मोक्षम ददाम्यहम। दोनों लोग संकल्पबद्ध होते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं, कहते हैं कि हे अन्नपूर्णे, जब तक काशी में रहने वाला प्राणी है उसको तुम अन्न से भरण पोषित करो और मृत्यु के समय में उसे मोक्ष प्रदान करूँगा। ये काशी की महत्ता है। वैसे तो हमारे यहाँ सप्तपुरियाँ हैं जो मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। अयोध्या, माया, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये सप्तपुरियाँ जो हैं, जिसमें अयोध्या है, माया यानी हरिद्वार है, मथुरा है, काशी है, कांचीपुरम है और द्वारिकापुरी है, ये सभी पुरियाँ मोक्ष को प्रदान करती हैं। लेकिन अन्यान्य मुक्त तीर्थाड़ी काशीम प्राप्ति कराणी च, अन्य छवों पुरियों को मुक्ति प्रदान करने का अधिकार नहीं है। अन्य छवों पुरियाँ काशी को प्राप्त कराती हैं और काशी में बाबा विश्वनाथ तारक मंत्र का उपदेश दे करके उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। काशी के अनेक नाम हैं। काशी भी कहा जाता है, काशी को वाराणसी भी कहा जाता है। वरुणा और असी के मध्य में जो क्षेत्र स्थित है उसे वाराणसी कहते हैं। काशी में भी 3 खंड, केदारेश्वर खंड, और केदारेश्वर खंड दक्षिण में विराजता है और ओंकारेश्वर खंड उत्तर में विराजता है और विश्वेश्वर खंड ठीक मध्य में, जहाँ पर बाबा विश्वनाथ विराजते हैं वो विश्वेश्वर खंड है। विश्वेश्वर खंड में विश्वनाथ जी संपूर्ण प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने के लिए विराजते हैं। और अंत समय में महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। बाबा विश्वनाथ निरंतर महामंत्र, महामंत्र क्या है? महामंत्र उपनिषदों में ओम और राम 2 अक्षर के नाम से व्यवहित किए गए हैं। चाहे ओम ले लीजिए और चाहे राम ले लीजिए। राम सकल नामन ते अधिका हो ही नाथ अग खग गणपतिका। 2 अक्षर का नाम राम मात्र का उच्चारण करने से व्यक्ति के पाप समूह भस्म हो जाते हैं। तो उस राम नाम के मंत्र के प्रभाव से, वही तारक मंत्र है, उस मंत्र के प्रभाव से बाबा विश्वनाथ सबको मुक्ति प्रदान करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अंत में अपने वाणी को विराम देते हुए यूपी तक उत्सव कार्यक्रम में पधारे हमारे लघु भ्राता श्री अनूप चौधरी जी और इस कार्यक्रम में पधारे जितने हमारे पत्रकार बंधु अथवा वाद्य यंत्र अथवा कैमरामैन
जो भी जिनको मैं जानता हूँ अथवा नहीं जानता हूँ उनको हृदय से साधुवाद, अभिनंदन, आभार। जय विश्वनाथ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे यूपी तक के ब्यूरो चीफ को कुमार विश्वास जी को, कुमार अभिषेक जी को एक उत्तरिया और रुद्राक्ष माला जो महादेव का प्रिय है पहना के स्वागत करें। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका सर। और बेहद ही खूबसूरत, प्यारे और आशीष वर्धक आशीष वचन, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब देखिए, भोलेनाथ की धरती पर हम मौजूद हैं। गंगा की बहतल जो गंगा की जो कलकल धारा है वो लगातार हमारे बीच जो है वो बह रही है, और इसी के साथ ही हम यूपी तक उत्सव को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन महादेव की बात है, शंकर की बात है, भोलेनाथ की बात है, और संगीत ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। संगीत जो दो लोगों को जोड़ता है, दिलों को जोड़ता है, भावनाओं को जोड़ता है, आस्था को जोड़ता है, ऐसा संगीत। और कहते हैं कि बच्चा बड़े होकर क्या बनेगा, वो कहीं ना कहीं बचपन में ही एक झलक जो है वो नज़र आ जाती है। तो अब हमारे बीच में एक ऐसी कलाकार आने वाली हैं जिन्होंने मात्र 3 से 4 साल की उम्र में भजनों को लेकर उनका लगाव जो है वो लगातार बढ़ता चला गया, और 13 से 14 साल की उम्र में वो स्टेज शो करने लगी, जिनके नाम में खुद पवित्रता है। चंदन तिवारी जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए चंदन तिवारी जी का, जो अपने संगीत से, अपनी आवाज से, और जब ये गाती हैं तो यकीन मानिए ऐसा लगता है कि बस ये गाती चली जाएं और हम सुनते चले जाएं। तो चंदन तिवारी जी, स्टेज को मैं अब आपको समर्पित करती हूँ। हेलो हेलो हेलो।
यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हम सभी कलाकारों की तरफ से प्रणाम है। गंगा की धरती, बाबा विश्वनाथ की धरती पे आना एक अलग ही अनुभव होता है और इस धरती पे गंगा का गीत, बाबा विश्वनाथ का गीत सुनाना अलग ही आनंद का अनुभव होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। जब आती हूँ बनारस तो घाट ज़रूर आती हूँ। तो आइए, गंगा की धरती पे हूँ, गंगा सामने है तो उसको याद करती हूँ। आदरणीय विंध्यवासिनी जी की रचना है। हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया जब रहुरी माया, नीर पिबत सब पाप नसाया, नीर पिबत सब पाप नसाया। हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया जब रहुरी माया। सुरपुर से उतरी जग पावनी, सुरपुर से उतरी जग पावनी, पावन शंकर जटा समाया, पावन शंकर जटा समाया। हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया। जय हो। हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया। जटा शंकरी नाम तिहारो, जटा शंकरी नाम तिहारो, भागीरथी माँ जग सुखदाया, भागीरथी माँ जग सुखदाया। हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया जब रहुरी माया, हे गंगा मैया। जब रहुरी माया, हे गंगा मैया। हेलो, प्रेम से बोलिए गंगे मैया की जय। आइए, बाबा विश्वनाथ की धरती पे हम हैं तो एक बाबा विश्वनाथ भोलेनाथ का एक भजन सुनाती हूँ। तबला का चाटी उठा दीजिए भैया। और ये दोनों कोरस बोल नहीं रहा है, इसको देखिए आप। और वोकल मेन वोकल का आवाज उठा दीजिए। और ये मॉनिटर थोड़ा बढ़ा दीजिए भैया, मॉनिटर बढ़ाइए। मानत नहीं शिव, मानत नहीं शिव, मानत नहीं, मानत नहीं शिव, मानत नहीं शिव, मानत नहीं। कादे के शिव के मनाए हो, शिव मानत नहीं। कादे के शिव के मनाए हो, शिव
मन हूँ ना भावे, मन ही ना भावे शिव के मन ही ना भावे। साला दो साला शिव के मन हूँ ना भावे, मन ही ना भावे शिव के मन ही ना भावे। मिर्गा के छाला कहाँ पाइब, मिर्गा के छाला कहाँ पाइब, शिव मानत नाही। कादे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। कादे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। कादे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। कादे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। हाथी और घोड़ा शिव के मन हूँ ना भावे, मन ही ना भावे शिव के मन ही ना भावे। हाथी और घोड़ा शिव के मन हूँ ना भावे, मन ही ना भावे शिव के मन ही ना भावे। बसहा बैल कहाँ पाइब, बसहा बैल कहाँ पाइब, शिव मानत नाही। कांधे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। कादे के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई भी हो शिव मानत नाही। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। आइए, कजरी जो है वो मिर्जापुर की देन है, लेकिन बनारस से ही शुरू होती है। एक बनारस में है कचौड़ी गली में बड़ा ही मशहूर एक कजरी है, तो उस कजरी को सुनाती हूँ। आपने सुनी होगी ये कजरी। सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो हो, सुन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैले बलमो। सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो, सुन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैले
एही मिर्जापुरवा से चलले जहाजिया एही मिर्जापुरवा से चलले जहाजिया सैया चली गई रंगून हो सैया चली गई रंगून हो कचौड़ी गली सुन कैले बोले मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो बरसेला बदरा जुड़ाले धरतिया जुड़ाले भरतिया जुड़ाले भरतिया बरसेला बदरा जुड़ाले धरतिया जुड़ाले भरतिया जुड़ाले भरतिया मोरा बीरहिनिया के धधके लछतिया धधकेल छतिया हो धधकेल छतिया से जिया पे लोटे काला नाग हो से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सोन कैले बोले मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले बलमो मिर्जापुर कैले गुलजार होगा चौड़ी गाली सुन कैले आइए एक भोलेनाथ का और गीत सुनाती हूँ। मॉनिटर में वोकल खोल दीजिए। भैया मॉनिटर खोल दीजिए पूरा मॉनिटर में आवाज दिया ही नहीं है और मेन वोकल उठा दीजिए भैया सुनाई नहीं दे रहा और तबला का टांकी उठा दीजिए ढोलक की टांकी बैंजू उठा दीजिए थोड़ा साउंड वाले भैया हम लोग को सुनाई नहीं दे रहा है ना, तो थोड़ा सा हम लोग का जो है मॉनिटर जो है हम लोग का वो थोड़ा सा बोल ही नहीं रहा है, वो बंद है, तो उसको थोड़ा सा खोल दीजिए। हेलो बाकी सब सही है। हर हर महादेव। अरे पागरिया हो पागरिया, अरे पागरिया हो पागरिया, अब हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया, हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया, हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया, पागरिया हो पागरिया, पागरिया हो पागरिया, हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया, हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया, हम भोले बाबा कहवा रंगवला पागरिया।
लिखा है गाने का। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। हमके सजाए न देला। हमके सजाए न देला। हमके सजाए न देला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। ओहरे बाजरिया में काका बिकत है। काका बिकत है जी, काका बिकत है। अरे ओहरे बाजरिया में काका बिकत है। काका बिकत है जी, काका बिकत है। साड़ी या साया चूड़ी बिकत है। चूड़ी बिकत है जी, चूड़ी बिकत है। सैया करेला झमेला। सैया करेला झमेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। बनारस शहर अलबेला बाजार पिया हमके सजाए न देला। प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। जय हो हर हर गंगे। सर प्रस्तुति के बाद तालियों में थोड़ी सी कमी रह गई, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया चंदन तिवारी जी, आपने बिल्कुल समा बांध दिया। थैंक यू सो मच। और जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि अभी संगीत की बात हुई, साहित्य की बात हुई, भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई, लेकिन इससे पहले जैसे हमने कहा कि बनारस सिर्फ एक आध्यात्मिक शहर नहीं है, बल्कि राजनीति से भी इसका एक बहुत पुराना नाता है। और साथ ही अभी तो ये सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बना हुआ है और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश तय करता है कि देश कौन जीतेगा, यानी दिल्ली का रास्ता जो है वो लखनऊ से होते हुए जाता है। अब 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुके हैं और निकाय चुनाव हाल ही में हुए हैं। ऐसे में 2024 की क्या रणनीति है, क्या होने वाला है 2024 में, इसी पर चर्चा करने के लिए, सियासी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को मंच पर आमंत्रित करेंगे। लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से देखिए काशी, काशी अविनाशी काशी, शिव की अविनाशी काशी। अविनाशी जैसे कि अभी हमें पंडित जी ने बताया था कि अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसका जो कभी सर्वनाश नहीं हो सकता, वो है काशी। और यहाँ तमाम लोग हमारे बीच इस भीड़ में मौजूद हैं। शिव और शक्ति को कौन नहीं जानता, शिव और शक्ति का मिलन इसी आध्यात्मिक धरती पर हुआ था। ये हमारा सौभाग्य है कि यूपी तक की टीम काशी में मौजूद है और यहाँ पर हम राजनीति की चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने लगातार आपसे कहा, यहाँ पर जो है गायन होगा और साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। यकीन मानिए जब मैं ये बात कह रही हूँ कि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तो और भी तमाम कलाकार इस मंच पर आएंगे, राजनीति की भी बात करेंगे और ऐसा समा बंधेगा कि आप जब घर जाएंगे ना अपने, तो रात में आपको सपने में भी यूपी तक उत्सव आ रहा होगा। और ये वादा है यूपी तक का कि यूपी तक जब जब आता है तो छा जाता है, कमाल कर जाता है। और यही आप लोगों का भरोसा, हमारे दर्शकों का प्यार, हमारे दर्शकों का भरोसा ही है कि आज यूपी तक का जो भरोसा है, यूपी तक पर जो भरोसा है वो लगभग 1 करोड़ व्यूअर्स हैं हमारे, 1 करोड़ दर्शक। और इस बात पर एक जोरदार तालियां तो जरूर बनती हैं। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सम्मान, आप लोगों का भरोसा ये है कि YouTube पर अब यूपी तक लगभग 8 मिलियन का परिवार होने वाला है।
तो लगातार हम यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो हमारे साथ में जुटेंगे। काशी अविनाशी, शिव की काशी। और ज़रा एक बार हम अगर नज़र घुमा के देखें तो इतना एक आध्यात्मिक माहौल बन गया है कि एक तरफ अविरल कलकल गंगा की धारा लगातार बिना रुके बहती जा रही है। और कहते हैं कि माँ गंगा को पार्वती माता काली के रूप में आशीर्वाद दिया था कि जो कोई भी पाप से एक सच्चे मन से गंगा में डुबकी लगाएगा तो माँ गंगा जो हैं वो उनके सारे पाप माफ़ कर देंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पाप वो गंगा में वो माफ़ किए जाते हैं जो जानबूझकर नहीं, अनजाने में किए जाते हैं। तो जब कभी भी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, जब कभी भी आप अपने कर्मों को करें, तो एक चीज़ ये ज़रूर यहाँ पर याद रखिएगा कि अनजाने में की गई गलतियां ही माफ़ होती हैं और भगवान भी वही माफ़ करता है। और शिव की अविनाशी काशी में लगातार हम यहाँ पर इससे पहले आपने देखा चंदन तिवारी ने यहाँ पर कितनी सुंदर प्रस्तुति दी और यूपी तक उत्सव अब आगे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। और जैसे कि 2024 पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें 80 लोकसभा की सीटें आती हैं और सारी पार्टियों की लगभग सारी नज़र जो है वो इन 80 लोकसभा की सीटों पर होती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बीच में इस वक्त स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। मैं सर आपको मंच पर आमंत्रित करती हूं और साथ ही हमारे वरिष्ठ संपादक कुमार अभिषेक जी मंच पर प्लीज आइए और 2024 की क्या कुछ रणनीति रहेगी इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया शिवानी आप